जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों। सूर्य को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें यह गलती, वरना जीवन भर रहोगे गरीब। इसी के साथ हम जानेंगे कि सुहागन महिलाओं को किस दिन सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना आपके घर में आती है भयंकर गरीबी। सूर्य देव हो जाते हैं क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें यह गलतियां। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में सूर्य को जल देने की परंपरा है। वैदिक काल से चली आ रही परंपरा आज भी निभाई जाती है। सूर्य की पूजा भगवान राम प्रत्येक दिन किया करते थे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हर दिन सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना गया है क्योंकि हर दिन इनके दर्शन प्राप्त होते हैं। बहुत से लोग इस नियम का पालन भी करते हैं। पुराणों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत और फूल मिश्रित कर सूर्य देव को चढ़ाने से सूर्य देव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, अगर वह लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उन्हें स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी समस्या होती है उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती है। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी होती है उसमें सुधार आ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नियमित तौर पर जल चढ़ाने के बाद भी कोई लोगों को सफलता हासिल नहीं होती है और वे लोग निराश होने लगते हैं, जो कि किसी भी रूप से सही नहीं है। हो सकता है आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जिससे वह उपाय विफल हो रहा हो, या फिर आपका तरीका सही ना हो। तो चलिए जान ले कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय सीताराम जरूर लिखें और आपके अपने चैनल गुरु जी का ज्ञान को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उसके घर में सुख समृद्धि आए और उसके घर में कोई भी परेशानी ना आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। अगर तुम में से कोई रामचंद्र जी को मानता है और अगर सच में आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल गुरु जी का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय सिया राम लिख दें। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम लिखता है उसके मन में जो भी मनोकामना है उसे भगवान अवश्य पूरी करेंगे। दोस्तों दोस्तों पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्य देव को हमेशा पूर्व की ओर मुंह करके ही जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा सूर्य की दशा जब पूर्व की ओर हो उस वक्त ही जल चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़ने चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जहां से भी जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्यदेव को देने वाले अर्घ का जल आपके पैरों में कभी भी किसी भी हाल पर नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैरों पर जल गिरता है तो यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्यदेव क्रोधित होते हैं। आपके ऊपर किसी की अशुभ दृष्टि भी पड़ सकती है। ऐसे में जब भी आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो आप चाहे तो कोई खाली बर्तन भी नीचे रख सकते हैं और बाद में उस जल को किसी भी पेड़ की जड़ में डाल दें। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्य नम। दूसरी बात, भक्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, बिना स्नान किए सूर्य देव को जल अर्पित ना करें। स्नान किए बिना जल चढ़ाना सूर्य देव को पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें स्वच्छता बहुत प्रिय है। अगर आप बिना स्नान किए उन्हें जल अर्पित करेंगे तो वे नाराज हो सकते हैं और जिस काम में सफलता पाने के लिए आप उन्हें जल चढ़ा रहे हैं उसमें भी रुकावट आ सकती है। तीसरी बात, भक्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा तांबे के बर्तन का ही इस्तेमाल करें। आजकल प्लास्टिक का इस्तेमाल काफी आम हो गया है, लेकिन सूर्य देव को प्लास्टिक के किसी भी बर्तन से जल अर्पित करना उचित नहीं है। इसके अलावा स्टील, पीतल या कांच के बर्तनों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। तांबे का बर्तन ही सबसे सही विकल्प है। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है।
जब सूर्य की किरणें प्लास्टिक पर पड़ती हैं तो उससे कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इसीलिए तांबे के बर्तन का ही प्रयोग करना बेहतर है। चौथी बात, भक्तों कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के से 5 बजे का समय सूर्य देव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होने चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ दें। ऐसा करने से नवग्रह अर्थात 9 ग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। भक्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाने के समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जल चढ़ाते वक्त उसमें अक्षत रोली और फूल जरूर डालें। अगर आपके पास फूल या रोली नहीं है तो केवल अक्षत से भी काम चल सकता है, लेकिन सिर्फ खाली पानी चढ़ाना उचित नहीं माना जाता। जब सूर्य देव को जल अर्पित करें तो अपने हाथ हमेशा सिर के ऊपर रखें। जल अर्पित करते समय पानी की धारा के बीच से सूर्य देव को देखना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह प्रक्रिया न केवल मन को शांत करती है, बल्कि आपके जीवन में उत्साह और आत्मविश्वास भी भरती है। भक्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी आपके पैर में चप्पल होनी नहीं चाहिए। अगर आप सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पित करेंगे तो वह आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके किए हुए सभी कामों में रुकावट आ जाएंगी और आपके जीवन में आपको कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए हमेशा सूर्यदेव को नंगे पैर ही रहकर जल अर्पण करना चाहिए। सूर्यदेव को जल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है और इस काम में रविवार का दिन विशेष महत्व रखता है। आप चाहे हर दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करें या नहीं, लेकिन रविवार को जरूर जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह दिन सूर्यदेव का अपना दिन होता है। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य से संबंधित कोई भी दोष हो, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और गुणों में बदलने लगता है। रविवार को सूर्य देव की पूजा करते समय अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। इस दिन सादा भोजन ग्रहण करें और मांसाहार से बिल्कुल परहेज करें। साथ ही लाल रंग की सब्जियां जैसे टमाटर और मसूर की दाल खाने से भी बचें। अगर आप रविवार को मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो यह बेहद शुभ माना जाता है। ध्यान रहे कि इस दिन लाल कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा और दीपक जलाने का विशेष महत्व है, लेकिन रविवार को भी शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना बहुत ही लाभकारी होता है। यह उपाय नौकरी करने वाले लोगों के लिए पद और प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद करता है, वहीं व्यापारी वर्ग के लिए बिजनेस में मुनाफा लाता है। अगर आप ऑफिस में अपनी स्थिति सुधारना चाहते हैं या घर में धन और यश बनाए रखना चाहते हैं तो रविवार को पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दीपक जलाएं। इसके अलावा रविवार की रात को 1 गिलास दूध भरकर अपने सिरहाने रखें। ध्यान रखें कि दूध ऐसा रखें कि वह गिर न जाए। अगली सुबह यानी सोमवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और इस दूध को बबूल के पेड़ में चढ़ा दें। यह उपाय आपको लगातार 11 रविवार तक करना है। इस दौरान इस क्रम को बीच में बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगी दूर होती है और धन धान्य का आगमन होता है। रविवार के यह उपाय सरल होते हुए भी बहुत प्रभावशाली हैं। इनसे न केवल सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि जीवन में उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं को सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी महिलाएं बताई गई हैं जिन्हें सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, वरना भयंकर पाप लगता है। तो आइए जानते हैं कि सूर्य देव को जल किन महिलाओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, भक्तों, सूर्य देव की पूजा और उन्हें जल अर्पित करने के लिए कुछ खास नियम बताए गए हैं, जिन्हें शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। अगर कोई शादीशुदा महिला हिंदू रिवाजों के अनुसार 7 फेरे लेकर विवाह नहीं करती तो वह सूर्य देव की पूजा नहीं कर सकती। शास्त्रों में यह नियम स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बिना 7 फेरे लिए कोई सुहागन महिला सूर्य देव की आराधना या जल अर्पण नहीं कर सकती।
अगर किसी महिला ने केवल कोर्ट मैरिज की है और 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो वह भी सूर्य पूजा करने में सक्षम नहीं मानी जाती। 7 फेरे हिंदू विवाह संस्कार का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके बाद ही कोई महिला किसी भी धार्मिक कार्य में सम्मिलित हो सकती है। अगर अगर बिना इन रीति रिवाजों के सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है, तो इसे शास्त्रों के विरुद्ध माना जाता है और इसे पाप की श्रेणी में रखा जाता है। इससे सूर्य देव नाराज हो सकते हैं और इसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। यह नियम सिर्फ विवाहित महिलाओं के लिए है। कुंवारी कन्याएं सूर्य देव की पूजा कर सकती हैं और उन्हें जल अर्पित करने का पूरा अधिकार है। लेकिन विवाहित महिलाओं के लिए यह शर्त जरूरी है कि उन्होंने हिंदू धर्म के अनुसार 7 फेरे लिए हों। इसीलिए अगर आप शादीशुदा हैं और 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो पहले रीति रिवाज से विवाह संपन्न करें। उसके बाद ही सूर्य देव की पूजा या जल अर्पण करें। इससे आपको सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। नंबर 2, भक्तों। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या इस अवस्था में सूर्य देव को जल अर्पित किया जा सकता है या नहीं। इस संदर्भ में शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को कुछ काम करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इस समय शारीरिक और धार्मिक दृष्टि से विश्राम और स्वच्छता का समय माना गया है। माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं का शरीर अपवित्र स्थिति में होता है। इसलिए इस समय में कुछ धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिए। जैसे आचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह खराब हो सकता है। इसी प्रकार मंदिर जाना या चौराहे पर जाना भी उचित नहीं माना जाता, क्योंकि इसे नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से जोड़ा जाता है। यहाँ तक कि पेड़ पौधों में पानी देना भी वर्जित है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस समय दिए गए पानी से पौधे मुरझा सकते हैं या सूख सकते हैं। इन्हीं कारणों से मासिक धर्म के दौरान सूर्य देव को जल अर्पित करना भी उचित नहीं माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय महिलाएं किसी भी प्रकार का पूजा पाठ या धार्मिक कार्य नहीं कर सकती। हालांकि यह अवस्था केवल कुछ दिनों के लिए होती है। मासिक धर्म समाप्त होने के बाद चौथे दिन स्नान करके ही महिलाएं किसी भी धार्मिक कार्य में भाग ले सकती हैं या सूर्य देव को जल चढ़ा सकती हैं। यह नियम केवल शारीरिक शुद्धता और परंपराओं के पालन के लिए बनाए गए हैं, ताकि इस समय महिलाएं आराम कर सकें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। इसलिए इस दौरान किसी भी धार्मिक कार्य से दूर रहना और पूरी तरह से स्वस्थ और स्वच्छ होने के बाद ही पूजा अर्चना करना सही माना जाता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।